अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जी मैं ये अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से। और चांद रात पे जी आपको पता ही है कि सब तैयारियां कर भी लें, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी वगैरह रह ही जाती है। तो बस ये दिन के टाइम का व्लॉग है। और मुझे बालों पे डाई करवाना था, तो मैं जी ब्री मोड का कलर लेकर आई थी और मैं 2 शेड्स मिक्स करके लगाती हूँ बालों पे। तो बस जी मैंने वो करीबी पाउडर से अपने लगवाया। उसके बाद जी मैंने वो वॉश किया, बहुत अच्छा कलर आया था जैसा कि आप देख रहे थे। उसके बाद जी मुझे जाना था अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मुझे मुझे अपनी सिस्टर के साथ जाना था बाज़ार। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे वहाँ पर छोड़ दें। तो मैं इफ़्तारी के बाद, जो लास्ट इफ़्तारी है 30वें रोज़े की, तो मैं उसके बाद चली जाऊँगी अपनी सिस्टर के साथ बाज़ार, कुछ चीज़ें रहती थी। तो बस यहाँ पे आखिरी इफ़्तारी हम लोगों ने इफ़्तार की। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वही सब चीज़ें मौजूद थी, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह। बस जी इफ़्तारी करने के फ़ौरन बाद हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए थे। मैं और सिस्टर और अम्मी गए थे बाज़ार, जो कि हमारे घर से करीब ही बाज़ार है। तो इस वजह से मैं उन लोगों के साथ चली गई, क्योंकि हस्बैंड मेरे शॉप पे थे तो उनके पास टाइम नहीं था मुझे बाज़ार लेके जाने के लिए, तो मैं उन लोगों के साथ ही चली गई। तो बस यहाँ पे इफ़्तारी करने के बाद बहुत प्यास लगती है, तो बाज़ार एंटर होते साथ ही हम लोगों ने मिंट मार्गरीटा पिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और इस वजह से हम लोगों ने ठंडा ठंडा ये मिंट मार्गरीटा पिया और सुकून आ गया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो शॉपिंग थी वो स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी इतना रश नहीं था, क्योंकि हम लोग इफ़्तारी के फ़ौरन बाद निकल गए थे। और हमारे देखते ही देखते रश एकदम से बढ़ गया था। तो बस यहाँ पे जो हम लोग को चीज़ें चाहिए थी हम लोग वही देखने के लिए और वही शॉप पर गए, और हमने मज़ीद नहीं घूमा, क्योंकि थकावट हो जाती है और गर्मी भी थी, तो इस वजह से हम लोगों से ज़्यादा घूमा नहीं गया। तो बस यहाँ पे जी मुझे हैंड बैग लेना था, तो मैं उसी शॉप पर आई जहाँ से मैं लेती हूँ हैंड बैग। तो मैंने वहाँ से अपना हैंड बैग ख़रीदा, और 2-3 ज्वेलरी के आइटम्स रहती थी, तो मैंने वो भी ख़रीदनी थी, तो इसलिए मैं वो भी देख रही थी। तो बस जी देखते ही देखते हम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ जी हम लोगों का खाना पीना भी लगा हुआ था। और यहाँ पे दिल कर रहा था गोला देखकर गोला खाने को, तो मैं जी स्टिक वाला गोला ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो मैंने वो भाई से कहा कि मुझे स्टिक वाला गोला ही बना के दीजिए। तो बस जी गोला शोला खाने के बाद, बाज़ार से शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर आ गए। और यहाँ पे जी मैं आपको बता रही हूँ वैक्स करने का तरीका, और वैक्स कैसे घर में बनाते हैं, लेमन वैक्स, वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने हाफ़ गिलास चीनी, जो छोटा गिलास होता है वो लिया फुल भर के, और हाफ़ गिलास ही मैंने पानी, क्योंकि ये फुल बड़ा गिलास नहीं है तो इसलिए हाफ़ ही इसको हम लोग काउंट करेंगे। और मैंने 5 लेमन ले ली, सबको मिक्स करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया तेज़ आंच पे। तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे, बाद में थोड़ी सी हम लोग इसकी आंच स्लो कर लेंगे जब ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जी 30-35 मिनट के बाद ये वैक्स हमारी रेडी हो जाती है। ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना और ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। ठीक है जी, हमारी वैक्स यहाँ पे रेडी हो गई। बस ये थोड़ी सी मज़ीद और ठंडी कर लेंगे, और आप इसको अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। मैंने अपनी सिस्टर की वगैरह की वैक्स की, और ख़ुद मैंने पार्लर से करवा ली, और मैं जी आ गई घर। और ये जी ईद का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैं, हस्बैंड मेरे क्योंकि शॉप से लेट आए थे, मैं रात सारी जागती ही रही, उनका वेट करती रही, मुझे ज़रा भी नींद नहीं आई उनके बगैर। तो मैंने इसलिए जो मेरे काम थे मैंने अपने वो काम कंप्लीट कर लिए। मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए सुबह ईद के लिए, और उसके बाद जी मैं कस्टर्ड सेवइयाँ बनाने के लिए किचन में आ गई। यहाँ पे जी दूध बस मैंने मंगवाया था बाहर से, और बाकी चीज़ें सारी मेरे पास घर में अवेल थी। तो बस जी दूध का एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। और सेवइयाँ मैंने जी बिल्कुल थोड़ी सी ली थी। ज़्यादा सेवइयाँ डालने से तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी गाढ़ी बनती है और वो अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा सेवइयाँ ऐड नहीं की। और यहाँ पे जो मैंने सेवइयाँ ऐड की हैं मैंने इससे थोड़ी सी और बाद में ऐड की थी। तो बस ये सेवइयाँ जब हल्की सी पक जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो मैं उसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, और शुगर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सेवइयाँ मैं डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएंगी, मीन्स के सॉफ्ट हो जाएंगी, तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी कर लूँगी, लाइक बादाम जो से है ना, मैं वो पैकेट समेत ही मैं इसको पीस लूँगी। तो बस ये बादाम भी मेरे पिस गए, और साथ ही साथ जो कस्टर्ड के अंदर से बिस्किट निकले थे, कैंडी बिस्किट, मैं उसको भी ऐसे ही धड़धड़ा सा कर लूँगी, ताकि वो जब मैं गार्निशिंग करूँ तो बहुत अच्छे, मतलब मुंह में टेस्ट भी आए उनका। ज़्यादा भी बिल्कुल उनको मैंने पीसना नहीं है। तो बस यहाँ पे सेवइयाँ भी ऐड कर दी थी मैंने, शुगर भी ऐड कर दी थी, तो वो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और यहाँ पे जी साथ ही साथ जब ये पक जाएंगी तो मैं
कस्टर्ड ऐड करूँगी इसके अंदर और मैं इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पे जी गर्म दूध के अंदर ही मैंने कस्टर्ड मिक्स कर दिया और इसको बिल्कुल मिक्स करना है, ज़रा से भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, फिर आपका कस्टर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस ये पहले मुझे कस्टर्ड बनाना नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते मुझे कस्टर्ड आ गया। हालांकि बहुत इजी है बनाना, बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता था, लेकिन अब मुझे शुक्र अल्लाह का कि आ गया। बस ये मैंने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दिया और मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे जी मेरा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। और जो मैंने कपकेक्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वो हर बाउल के अंदर एक एक कपकेक खोल के डाल दिया क्योंकि ये मुझे मोहल्ले में देनी थी। तो बस ही मैंने वो बना दी कटोरियाँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे केक की लेयर लगाई, फिर ऊपर कस्टर्ड सेवइयाँ डाली, फिर बादाम डाले, बिस्किट डाला और फिर ऊपर बिस्किट और बादाम की मैंने गार्निशिंग कर दी। और बस जी मैंने सारे मोहल्ले में सर्व की, जो भी मीन्स के जहाँ भी मेरी सलाम दुआ है। तो बस ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट डे का ड्रेस है और साथ ही साथ मैं आपको हस्बैंड का भी ड्रेस दिखाऊंगी। और मैंने ये ड्रेस अपना रेडीमेड लिया है, मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में इतना रश होता है दर्जी वगैरह के पास, तो वो आपका सूट सिलाई सही नहीं करते। और ईद से पहले मैं ज़्यादा करवाती नहीं हूँ और मैं रमज़ान में ही करवाती हूँ और रमज़ान में ही शॉपिंग करती हूँ। बस यहाँ पे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ गए थे, उनको मीठा खिलाया, उसके बाद ये हमारा नाश्ता है। नाश्ता जी बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा था, बस जी बेकरी से जो पैटिस वगैरह लिए, जूस वगैरह लिए, उससे हमने नाश्ता किया और हम लोग सो गए। पूरा दिन ही कम से कम हम लोग सोते रहे क्योंकि हस्बैंड रात सारी घर पे नहीं आए थे, लेट आए थे और हम लोग जागते रहे थे। तो बस जी हम सारा दिन सोए हैं। ईद पे उठी हूँ तो ये हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे मेहंदी लगाने के लिए मुझे, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ में मेहंदी इस बार नहीं लगाई, मुझे दिल कर रहा था कि मैं किसी से लगवाऊँ। तो बस जी हस्बैंड ने बोला कि मेरे फ्रेंड बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं तो मैं आपको उनसे लगवा दूँगा। और ये जी खाना मुझे 7 नेबर्स से आया था, मटन पुलाव और 7 दही भल्ले, क्योंकि मैंने भी उनको कस्टर्ड सेवइयाँ भेजी थी तो उन्होंने भी मुझे ये भेज दिया। तो बस यहाँ पे हमने उठने के बाद खाना वाना खाया और मैं मेहंदी वॉश करके रेडी हो जाऊँगी और हम इनके फ्रेंड्स की तरफ जाएंगे ईद मिलने के लिए। हम लोग फर्स्ट डे उन्हीं की तरफ जाते हैं और सेकंड डे मैं अपनी मदर की तरफ जाती हूँ। और ये जी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा रही हूँ। ये मैं उस दिन हैंड बैग लेकर आई थी बाज़ार से और ये जूता लेकर आई थी। और ये जी मेरी फ़र्स्ट डे की लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ड्रेस। और यहाँ पे जी इनके फ्रेंड्स की तरफ से होने के बाद मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चलेगी, उनके फ्रेंड्स की तरफ जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाके वीडियो बनाई है। और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे चमन, क्योंकि मेरा दिल बहुत कर रहा था आइसक्रीम खाने को, ठंडी ठंडी मीठी मीठी। तो बस जी यहाँ पे हम लोग चमन आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाने के बाद जी हम लोग चले गए थे भाई की तरफ, क्योंकि उन लोगों ने जाना था आउट ऑफ सिटी, तो उन्होंने कहा कि आप हमें ईद के फर्स्ट डे मिल जाएं। तो यहाँ पे जी हम लोग लेट नाइट ही भाई की तरफ गए थे। और ये जी मेरा भतीजा माशाल्लाह से मुझे ईद मिल रहा है। तो बस जी यहाँ पे बच्चों का दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने के लिए, तो हम लोग लेट नाइट रात को इनको गोलगप्पे खिलाने लेके चले गए। इनको बहुत दिल कर रहा था, रो रहे थे कि हमने जाना है जाना है। तो बस जी हम लोग इनको गोलगप्पे खिला के इनको घर ड्रॉप करेंगे और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। और बस जी मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक थी। ये मेरे ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।